मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे उज्जैन। शिवराज सिंह चौहान ने महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचे। सीएम ने उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी के साथ भक्ति में झूमते हुए नजर आ रहे हैं। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां तेज। 27 लाख दियों से जगमगाएगी राम की नगरी अयोध्या। 1 लाख लीटर सरसों के तेल से 27 लाख दिए जलाए जाएंगे। घाटों पर 14 बाई 14 के ब्लॉक बनेंगे। हर एक ब्लॉक में 196 दिए जलाए जाएंगे। अयोध्या के 51 घाटों में 27 लाख दियों के लिए 30 लाख बाती की व्यवस्था की जा रही है। रिकॉर्ड बुक में शामिल होने के लिए 24 लाख दियों का लक्ष्य रखा गया है, जबकि इससे ज्यादा 27 लाख दिए जलाए जाएंगे। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आखिरी दीपोत्सव 11 नवंबर को होगा। सरयू के घाट पर दियों से राम कथा के प्रसंग बनाए जाएंगे। इसके लिए अवध यूनिवर्सिटी के और अन्य कॉलेजों के 25,000 छात्रों को वॉलंटियर बनाया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर उत्साहित है रामलला के खास सेवादार। पीढ़ियों से करते चले आ रहे हैं रामलला की सेवा। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य मंदिर का सपना तो सैकड़ों वर्षों से लोग देख रहे थे, मगर कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो पिछली 3 पीढ़ियों से रामलला की सेवा में जुटे हुए हैं। अब उनके इंतजार की घड़ियां समाप्त हो रही हैं। जैसे जैसे मकर संक्रांति का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे इन परिवारों में उत्साह और उमंग बढ़ता ही जा रहा है। इसकी वाजिब वजह यह भी है कि आराध्य रामलला जो अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं, ऐसे में उनके सेवादारों में उत्साह और खुशी लाजमी भी है। सभी सेवादार परिवारों ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर की है खास तैयारी। प्राण प्रतिष्ठा के दिन 51 जोड़े बनारसी पान का रामलला को लगेगा भोग। कहते हैं रामलला को पान बेहद पसंद है, इसलिए रोज सुबह भोग में उनको पान चढ़ाया जाता है। पिछली 3 पीढ़ियों से अयोध्या का एक चौरसिया परिवार रामलला को नित्य सुबह पान पहुंचाता है। इस परिवार के लोग सुबह सबसे पहले चूना, कत्था, गुलकंद, केसर, गरी डालकर सेंट युक्त पान के स्पेशल 10 जोड़े तैयार करते हैं। इस पान को मंदिर में पहुंचाने के बाद ही इनकी रोज की श्रेष्ठ दिनचर्या शुरू होती है। जनवरी 2024 में जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन भी ये परिवार खास तैयारी कर रहा है। बनारस से खास पान मंगवाए गए हैं और पान में डालने के लिए स्पेशल सामग्री भी मंगवाई जा रही है। इस खास दिन रामलला को 51 जोड़े का पान का भोग लगाया जाएगा। 100 साल से ज्यादा पुराने 37 मंदिरों के कायाकल्प पर काम शुरू। श्री राम मंदिर के साथ बदल रहे हैं पौराणिक जर्जर मंदिरों के दिन। रामलला के साथ अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन नगरी के तौर पर विकसित हो रही है। विजन 2047 के तहत सृजित की जा रही है अयोध्या सनातन संस्कृति के मुख्य केंद्र और उत्सव नगरी के तौर पर भी सजाई जा रही है। इसके लिए श्रद्धालुओं को त्रेतायुग का एहसास कराने के लिए जर्जर और पौराणिक मंदिरों को उसकी प्राचीनता के अनुसार जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। 100 साल से ज्यादा पुराने 37 मंदिरों के कायाकल्प पर भी काम शुरू हो गया है। यही नहीं, इतिहास को सजोने के लिए नवाबों के पुराने महलों को और ऐतिहासिक धरोहरों को भी सजोया जा रहा है। दिल्ली के चितरंजन पार्क में नवरात्रि की तैयारियां शुरू। बिहार के कैमूर के मुंडेश्वरी मंदिर के थीम पर बनाए जा रहे हैं पंडाल। दिल्ली के चितरंजन पार्क में नवरात्रि को लेकर जगह जगह पंडाल बनाने का काम शुरू हो गया है। इसी कड़ी में दिल्ली के सीआर पार्क में स्थित दी कोऑपरेटिव ग्राउंड दुर्गा पूजा समिति के द्वारा बिहार के कैमूर में स्थित माता मुंडेश्वरी देवी के मंदिर पर थीम पर पंडाल बनाए जा रहे हैं। पूजा समिति का कहना है कि हमारे पूर्वज समिति का इस वर्ष 48 साल पूरा हो रहा है और हम अपने 50 साल की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए हम अगले प्रत्येक 3 साल किसी माता मंदिर को आगे कर लोगों के सामने लाएंगे, जिसके बारे में लोग अधिक नहीं जानते हैं। इस बार हम लोगों ने बिहार के कैमूर के मुंडेश्वरी मंदिर के थीम को चुना है, क्योंकि मुंडेश्वरी मंदिर सबसे पुरानी मान्यताओं के अनुसार हिंदू मंदिर है और माता मुंडेश्वरी मंदिर भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा संरक्षित भी है। आइए ज्योतिर्विद शैलेंद्र पांडे जी से जानते हैं 7 अक्टूबर 2023 का क्या है पंचांग। दिनांक 7 अक्टूबर 2023, दिन शनिवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, प्रातः काल 8:08 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, रात के 11:57 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 5:18 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर
और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। 15 अक्टूबर से शुरू होगी शारदीय नवरात्रि, 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा दशहरा। पूरे भारत में नवरात्रि का त्यौहार बेहद खास माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा होती है। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से होने जा रही है और इसका समापन 24 अक्टूबर को होगा। पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को यानी पहले दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को सुबह 11:48 से दोपहर 12:36 तक रहेगा। सूरत में गरबा के लिए बनाया जा रहा है खास पंडाल। नवरात्रि में इस पंडाल में एक साथ 10,000 लोग खेल सकेंगे गरबा। नवरात्रि शुरू होने में कुछ दिन ही बचे हैं। ऐसे में सूरत में आयोजित होने वाले कॉमर्शियल गरबा आयोजन के गरबा पंडालों की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। इन्हीं कॉमर्शियल गरबा पंडालों में से एक सूरत के महावीर कॉलेज के पास खुले मैदान में विशाल गरबा पंडाल की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए दिन रात काम चल रहा है। विशाल आकार के इस गरबा पंडाल को तैयार करने के लिए मुंबई और नोएडा से मंडप वालों को बुलाया गया है। G9 इवेंट द्वारा किए जा रहे गरबा आयोजन के मुखिया ने कहा कि 3 तरह के वाटर बॉडी पंडाल बनाए जा रहे हैं। इतने विशाल पंडाल नवरात्रि के इतिहास में पहली बार बनाए जा रहे हैं। इस विशाल पंडाल में एक साथ 10,000 लोग गरबा खेल सकेंगे और 10 से 15,000 लोग यहाँ एक साथ बैठ सकेंगे। 19 अक्टूबर को होगा बुध का राशि परिवर्तन। सभी राशि के जातकों पर होगा असर। हर ग्रह एक निश्चित समय के बाद अपना राशि परिवर्तन करता है। इसी दिशा में बुध ग्रह भी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। ये राशि परिवर्तन 19 अक्टूबर को शुक्र की राशि तुला में होने जा रहा है। यह राशि परिवर्तन सुबह 1:23 पर होगा। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो इसका प्रभाव सभी राशि के जातकों पर दिखाई देता है। 14 अक्टूबर को लगेगा साल का दूसरा सूर्य ग्रहण। ये ग्रहण 14 अक्टूबर को रात 8:34 से शुरू होगा। साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर शनिवार को लगने जा रहा है। इसके साथ ही इस दिन सर्वपित्र अमावस्या भी है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण महत्वपूर्ण खगोलीय घटनाओं में से एक है और यह आध्यात्मिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार लगने वाला सूर्य ग्रहण वलयाकार होगा। 14 अक्टूबर को इस साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह ग्रहण 14 अक्टूबर को रात 8:34 से शुरू होगा और रात 2:25 पर समाप्त होगा। यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा। यह ग्रहण कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में लगेगा।